गुड मॉर्निंग। पार्टनरशिप का चैप्टर हमने शुरू किया था, तुम्हें आया होगा। पहले 10 सवालों में कोई प्रॉब्लम? सबको आ गए। 2 बातें देखनी है, कितने रुपए लगाए और कितने समय के लिए लगाए। कितनी बातें देखनी है? कौन कौन सी है ना? सबको आ गया? वेरी गुड। इस सवाल ये आ गया था या नहीं आया? किसको नहीं आया? ये एक मैसेज था कि ये नहीं आया मुझे। किसको नहीं आया? करवाएं तो तब ना जब ना आया हो। सबको आ गया तो क्यों करवाएं? नीचे मुंह करके बोला करवा दो। सबसे बढ़िया तरीका है ट्राई ऑप्शन। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है ट्राई ऑप्शन। 5000, 4000 ऐसे सोच लेते हैं हम अपने घर से। आ रहा है समझ में? ये तो 12 महीने लगे रहे, इसमें ना कोई छेड़खानी ना कुछ भी। ये भी 12 महीने लगे रहे और ये भी 12 महीने लगे रहे। इसमें प्लस 1000 रुपए 8 महीने और इसमें प्लस 2000 रुपए आया। किसको नहीं आया? 12 पंजे 12 चौक और 8 56,000। ये 36 और 8 44,000 आया या नहीं आया? 3 0 3 0 3 0 4 से भाग हुआ। ये काम 3000 में बन गया। सबको आ गया? अब 3 में ना बनता तो फिर इसको हम कुछ और सोचते, 4500 सोचते, 6000 सोचते, 7500 सोचते, तब करते। आया सबको? ये 5:4:3 और 3000 दिख रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या होगा? तुझे आ गया? कभी ना आया हो? पक्का? वेरी गुड। अब तुमने रोना छोड़ दिया? अब भी रो देती है? क्या छोड़ दिया? ऐसे कमजोर थोड़ी बनना चाहिए, बोल्ड बनना चाहिए। तबीयत खराब थी, खराब रोना थोड़ी है। रोने से तबीयत ठीक होती है। उस दिन रोई थी यहाँ सबके सामने, झूठ बोल रही है, और सब ये कह रहे थे बेचारी रुला दी कलयुगी शिक्षक ने। जो रोते हैं ना वो अपने लिए दया मांगते हैं कि हाय मेरे ऊपर दया नहीं हो रही, हाय मैं बेचारी, है ना? वो बेचारी होने के लिए झगड़ा होता है। क्यों? जब हम रोते हैं ना तो देखते हैं कहाँ खोल गया, मेरी तरफ कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, हाँ या ना? और घर के देखते हैं, बोलते हैं ना, तो फिर बोलते हैं कि बोला हाँ। फिर घर वाले क्या बोलते हैं? बोला रोन देना थोड़ी बार में आप चुप हो जाएगी। जब उन्हें दिख रहा कोई ना तो चुप बोलो, हाँ या ना? ऐसा होता नहीं होता? तो जो ये रोते हैं हम, रोना जो है इसलिए होता है कि इधर उधर से कुछ दया मिले, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। सवाल एक बार पढ़ के दिखाएंगे। पहली लाइन, आई लव यू लिख के ले रहा था। किस अनुपात में है? 3 अनुपात। कितने दिन लगे रहे? 12 महीने, 1 साल। तो गुणा गुणा ऐसे अलग लिखना चाहिए ताकि देखिए ऊपर पैसे और ये टाइम। 6 महीने बाद सी भी जुड़ गया, 5 रुपए लगाए, इसके 6 महीने जुड़े रहे। ये कितना हो गया? 6 से काट दो ना। ए उत्तर। ये किसको नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, पढ़ दो। सबको आ गया? किसको नहीं आता ये सवाल? ए ने कितने रुपए लगाए? 16,000 रुपए लगाए। कितने दिन लगे रहे? 3 महीने बाद ए ने इतने निकाल लिए, तो 3 महीने लगे रहे। 5,000 निकाल लिए तो ये कितने महीने?
अब बी ने कितने लगाए? 3 महीने, फिर 17,000 9 महीने, यही। फिर सी ने 6 महीने। 3 महीने पहले इतने रुपए लगाए, 3 महीने सही चला, 3 महीने बाद उसने 5,000 निकाल लिए, उसने लगा दिए, उसके और 3 महीने बाद, तो 6 महीने बाद हो गए ना। किसको नहीं आया? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। पहले 3 3 जीरो काट दूं, फिर 3 से काट के 11 तिया और 10 और 6 अनुपात 17 तिये और 10 और 2 अनुपात 7 से काट दूं तो 7 9 6 अनुपातिक जोड़ 22 22 से भाग करें तो 1200, अंतर 3, 12 तिये 3600। वैसे तो 1200 27 8400 निम्न 10,800 और 6 7200। अब 10,800 माइनस 7200 घटाएंगे 3600। वैसे हम अंतर का यूज करके कर सकते हैं। इतना अनुपात समानुपात तो तुम्हें आता ही है। ये किसको नहीं आया? पक्का आ गया। आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। कोई डाउट? वेरी गुड। सब समझ गए? जब इस प्रकार की रामलीला ये लिख दें तो एक बात पढ़ो वो लिखो, फिर अगली पढ़ो वो लिखो, फिर अगली पढ़ो वो लिखो, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। कौन कौन है? ए ने कितने रुपए लगाए? 8 महीने बाद, फिर 6,000 हो गए 4 महीने। 20 में कितने करता हूं? कितने दिन? फिर 2,000 निकाल लिए, गुणा, यही है ना। वर्ष में कितने रुपए का लाभ हुआ? ए ने कितने लिए? 1200। कितने बचे? कितने? आ रहा समझ में? 2 जनों ने दुकान खोल ली। एक जना तो गया ही नहीं देखने, एक जना बैठता था, तो बैठने के नाम के उसने कितने रुपए लिए? 100 रुपए लूंगा, तो बैठने के नाम के हैं। मेरे को बिठा तो 100 रुपए दे, नहीं तो किसी और को बिठा ले। सब समझ गए? तो ये तो तनख्वाह थी उसकी 100 रुपए महीना, एक साल में 1200 रुपए, टोटल 6700 में से 1200 रुपए गए। कितने बच गए? 3 3 जीरो काटू। वेरी गुड। 4 अठे और कितना? 9 पंजे और 55। तो इसको मिले 2800, उसको 2700, है ना। बी का पूछा है 2700। अगर ए का पूछा होता तो 1200 और जुड़ते इसमें 4000। कितने आ गया सबको? कोई डाउट है? क्लियर है? आगे बढ़े। वेरी गुड। ऐसा कौन है जिसको नहीं आ रही बातें? जो कहा वही लिखा, जो कहा वही लिखा, इस तरीके से करते जाना है सवाल में। ये किसको नहीं आता? किस अनुपात में हो गया? अनुपातिक जोड़ 35 से भाग करेंगे, 7 से भाग किया 200 आएगा, 5 से भाग किया 40 आएगा। बी का हिस्सा पूछा है 600। ए सही उत्तर। सबको आ गया? ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ। आगे बढ़े। एक कह रहा है सर ऑनलाइन पेपर में पहले कौन से सवाल करने चाहिए? मोदी जी ने पेपर से पहले बताया था पिछले साल, पहले मुश्किल सवाल हल करने चाहिए क्योंकि आपके पास फ्रेश दिमाग है, एनर्जी है। हमें तो पता नहीं पेपर में ऑनलाइन में पहले कौन से सवाल करने चाहिए। पढ़ा तुमने? जब महाभारत हो तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये आदत होती है, आदत।
पहले पूरे सवाल को पढ़ेंगे, बोला क्या हो रहा है। कोई किसी की कुछ बात बताओगे ना तो पहले पूरी जान कर लेना, अच्छा और फिर और हाँ ठीक और हाँ या ना, जो ये आदत होती है ना, यही आदत है ये। और खुद पूछेंगे, अच्छा कितनी पत्नी थी, कितने बेटे थे, कितनी बेटी थी, कौन क्या कराया था, क्या ना कराया था। पहले सवाल पढ़ना चालू करो। एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां और 1 पत्नी है। उन्होंने 19,000 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना राशि मिले। ये सन सन सन, डॉटर डॉटर, वाइफ। प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना राशि मिले, उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिले। तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि सही है 2x 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 3x 3x 2x माइनस 600, टोटल कितने हो गए 6 और 6 और 2 14, x माइनस 600 बराबर 19,000। इसको 600 कर दूं, x बराबर 1400, तो तीनों बेटों को 6x मिलेगा, 14 6 8400। तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि, प्रत्येक बेटे को मिलने वाली राशि होती तो फिर हम 2800 लिखते। आया किसको नहीं आया? ये मानने का तरीका समझ में आया? x क्यों माना है? तू बता x क्यों माना? x तो माना ही नहीं हमने, हम कहीं मान रही बोला x माना, x कहां माना भाई? माना बेटे को मिले 2x, x कहां माना? सब सुन, x कहां माना? 2x माना था। मैं अगला सवाल पूछता कि तुम्हें ये कहना चाहिए था x तो मानना ही नहीं। सारे बोला x क्यों मानना? बोला x से तो मानना कर और क्या मानना है? 1 नंबर के आदमी है। क्या माना हमने? 2x क्यों माना? जब ये 1.5 गुना होता है ना, 1.5 गुना, 1.5 गुना से 1.5 गुना को बोलना चाहिए 3/2। जिसके साथ का के से पर टू फ्रॉम लिख रखा ना, उसको निचला मानेंगे 2x, और जो इससे पहले लिख रखा ना प्रत्येक बेटी को बेटे से, तो बेटी को 3x, बेटे को 2x। अब ये 1.5 गुना है, इससे 1.5 गुना इनका, और उसको 600 रुपए कम, माइनस 600। आया? किसको नहीं आया? वेरी गुड, सबको आ गया। बहुत खुशी की बात। कौन कौन है? कुल कितने रुपए लगाए? बी ने की तुलना में और सी ने बी की तुलना में, इसके 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 इससे 25,000 कम। अब दोबारा पढ़ो पूरी लाइन। तो क्यों नहीं पढ़ रही? पढ़ रही, मैंने क्यों पूछा फिर? अच्छा तने जल्दी पढ़ दिया। बी ने एक की तुलना में, मतलब एक कम बी के, और सी ने बी से, तो इसका x प्लस 50, इसका आ रहा है समझ में? अब 3x जमा 75,000 बराबर 3 लाख, 3x बराबर 2,25,000, x बराबर 75,000। एक कितने हो गए? आ गया? 25 से भी भाग कर दो तो 3:5 वर्ष के अंत में लाभ इतना था सी का 1200 गुणा 4 करेंगे तो 4800, 20 सही उत्तर। ऐसा कौन है क्लास में जिसको नहीं आया? पार्टनरशिप का चैप्टर आ गया? पक्की बात, आगे बढ़े। वेरी गुड। पहले कितने रुपए कमाए? 100। कितने रुपए पुनर्निवेश किए? बांटे कितने? तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? समझ रहे हो। जैसे ये ICS सेंटर है,
इसमें हम जितने पैसे कमाते हैं ये सारे पैसे हम जो है उड़ाते हैं या कुछ पुनर्निवेश करते हैं? आ रहा समझ में? पक्का आ रहा सबको ना? जैसे जो पैसे कमाए जाते हैं तो कुछ पैसे उसमें वापस इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ होती रहे, हाँ या ना? उन्होंने जितने पैसे कमाए तो कुछ इन्वेस्ट किए और बाकी आपस में बांटते। कितने रुपए थे उनके पास? 100 थे, 30 लगा दिए, 70। कितने थे? कितने? 100 थे लग लिया। कितने बांटे? 70। 70 का जिक्र करो, 30 तो गए। अभी नहीं आ रहा? पक्का? किस अनुपात में? एक का हिस्सा कितना है? टोटल ये 70 निकालने के लिए 8 7 5 00 गुणा 13/5 करूं क्या? ये किसको नहीं आया? पक्का? इस 2 जीरो को यहां से काट के इधर लिख दूं, 5 से इसको काटे तो 17 पंजे 85 और ये 5, यही तो ये 175 और गुणा 1300, ये 70% है या टोटल है? टोटल लाभ का पूछा है तो गुणा 100/70 कर दूं, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दूं, इस 7 से इसको काटूं तो 25 गुणा 13 करते हैं तो 325 और 3 जीरो है, फिर 2 तो ये रही है कि रही। कितने रुपए टोटल कमाए? किसको नहीं आया? ये शेष वाला सवाल है। पहले उसने 30% खर्च कर दिया, 70/100 लिखा, और फिर जो उसका हिस्सा है वो 5/13 है। ऐसा होने के बाद 87,500 है। फ्रैक्शन उल्टे लगाए हैं मैंने। किसको समझ में नहीं आ रहा? पक्का? 3,25,000 रुपए कमाए। कितने कमाए? इसका 30% तो वापिस लगा दिया, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। कोई डाउट है? वेरी गुड। तो अब ये करने के बाद फिर वो 2 भागों में बटा, एक को 8 मिला, एक को 5 मिला, टोटल कितना था? 13 में से जिसको मिला वो कितना है? तो ये 5/13 ऐसा हो गया। तो मैं इसे सीधा करोगे तो सीधा भी आ जाएगा, उल्टा करोगे तो उल्टा भी आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ये सवाल किसको समझ में नहीं आते हैं? जिसको पिक्चराइज नहीं हो पाता कि साझा क्यों कर रहे हैं, बांट क्यों कर रहे हैं, री इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और कुछ क्यों कर रहे हैं, हाँ या ना? बोलो। जब तुम लॉकडाउन से पहले आते थे तो हमने ये एक एलईडी लगवाई थी। पहले एक एलईडी लगवा के देखते हैं वो सही रहेगी कि सही नहीं रहेगी, बाकियों में ऐसा ही था। फिर हमने दूसरी एलईडी एक डेमो क्लास में और लगवाई, बीच में लॉकडाउन भी आता रहता था, है ना? एलईडी डेमो में पढ़ के आते हैं और फिर यहाँ स्याही से लिखते ना, तो फिर बच्चे बोला ये क्या हो रहा है, तो फिर हमने उसको वो कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ साफ दिखता, उधर स्क्रीन पर अच्छा नहीं दिखता, हाँ या ना? तो हमने फिर ये प्रोजेक्टर हटा के ये लगा दिए। इसको बोलते हैं री इन्वेस्ट करना। क्या बोलते हैं इसको? पहले ये बेंच छोटे थे, अब हमने ये बड़े बनवा दिए, तो इन्वेस्टमेंट ही तो होती है, हाँ या ना? पहले राजीव बिना नहाए आता था, अब नहा के आने लगे, भी तो इन्वेस्टमेंट है। देख लो तो डाडी के भी खत बना रहा है। पढ़ो। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। रोहित ने 75,000, कुछ महीने बाद वो 60,000 रुपए, 1 वर्ष के अंत में हिस्सा हुआ, तो 75,000 लिख दूं, गुणा 12 लिख दूं, अनुपात 60,000 रुपए लिख दूं, और गुणा बराबर 3:1। इसको कितने से गुणा करूं? इक्वल कर दूं, ये 3 जीरो उड़ा दूं, गुणा है, 3 से काट दूं, 4 से काट दूं, 15 से काट दूं, x बराबर कितना आया? 5 महीने लगा रहा। कितने महीने बाद आया? कितने महीने बाद? एक सवाल ऐसा कल भी आया था, ये किसको नहीं आया? पक्का? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? वेरी गुड। अरे तू कहां था इतने दिन से? ऊपर ऊपर क्या कर रहा था? हैं? ऊपर भी पढ़ रहा था, ठीक कराया तूने। पढ़ो। आठ अनुपात किसको नहीं आया? अनुपातिक योग 23, 23 से 5, 50,000। बेटे का हिस्सा गुणा 8, 4 लाख। कितना? किसको नहीं आया? भिन्न में अनुपात सही नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आती है कि नहीं आती?
वेरी गुड। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की बन गई। पढ़ दो तो। किस अनुपात में बचाया? किस अनुपात में खर्च करते हैं? 5 अनुपात 5000। सोच के देखूं? सोच के देख रहा हूं बस। कितने हो गए? सही आया? सही नहीं आया, कोई बात नहीं। इसको 10,000 सोच के देख लूं? इसको 10 और 4 और ये आया? किसको नहीं आया? वेरी गुड। ये अनुपात है ना, अनुपात असल में बेशरम चीज होता, ये धोखे में मरवा देता। एक आदमी की आय का अनुपात 1:2 है। एक आदमी की आय का अनुपात 1:2 है। और इसके उनके उन आदमियों के खर्चों का अनुपात 7:11 है। खर्चों का अनुपात 7:11 है। आय का अनुपात क्या है? 1:2। और खर्चे का 7:11। वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं या इनकम? क्या है? इनकम ज्यादा है और खर्चा? ऐसा कैसे हुआ? ये पहले वाला 100 रुपए कमाए और ये 200 रुपए कमाए और ये 700 की दारू पिए, ये 1100 की दारू पिए। हाँ भाई, एक आदमी ने 100 रुपए कमाए और इसने ये कितने की पी गया? और ये नहीं, सच में 100 रुपए कमाए इसने 200 कमाए, 1:2 में कमाए। इसने कितने कमाए? है? नहीं, 700 खर्च किए, मैंने देखे 700 खर्च किए और इसने 1100 है। भाई लोग लॉस में कैसे जाते, कर्जे में कैसे होते हैं? कल शाम को मैं एक अपने मित्र के साथ था, उसने अपने फूफा की कहानी सुनाई कि उनकी बुआ की शादी हुई थी कुंडली में। कुंडली में जमीन बिक गई, उस टाइम पर जीटी रोड का मामला था। पानी को पापा कहने लग गए। अब से 25-30 साल पहले 2-3 करोड़ रुपए की जमीन बिकी थी, जीटी रोड पर थी, मेन जीटी रोड पर। 2-3 करोड़ रुपए की जमीन बेच करके फिर तो कार भी रखेंगे, गनमैन भी रखेंगे और कुछ भी रखेंगे, और थोड़ी देर दिन में बेच गई। अब वो जो जैसे पैसे खत्म होते तो रुकते नहीं वे, वो आदत ऐसे कैसे कंटिन्यू होती, फिर वो उतने ही लॉस में पहुंच लेते हैं। और देने बंद जब तक लोग नहीं कर लेते ना, तब तक लेने बंद करते ही नहीं। हाँ या ना? एक दिन है ना, एक दिन मैं मुनीर का नाम सुना है? दिल्ली में है एक मुनीर का गांव, मुनीर का गांव, साउथ कैंपस। जब देश आजाद हुआ ना, तो पूरे देश में सबसे पहली जो जमीन एक्वायर हुई थी ना, वो मुनीर का गांव में एक्वायर हुई थी। जमीन एक्वायर की सरकार ने ली, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बना दिए वहां पर। अगर तुम लोग मुनीर का एरिया में और साउथ कैंपस में नहीं घूमे तो घूमना चाहिए, अच्छी चीज है, दिमाग खुलता है। मुनीर का गांव में एक दिन हम ऐसे ही धक्के खाते तो फिरते ही रहते, एक रेडी वाला टोरा जमा रहा, अंडे की रेडी ला रखी, पूरा टोरा। तेरे का अक्का की लगेगी रेडी आ रहा है, कोई बोल के दिखा दे, ये किले मारे थे और रेडी मारी लगेगी। ये रोला था, दारू पी रहा, उसने नुबे रहना तक तेरी बेइज्जती और ये इज्जत हो रही है। मुनीर का गांव की जमीन एक्वायर हुई, पैसे आए, पैसे पिए, उड़ाए, खत्म। हाँ या ना? उन्होंने कमाए कितने? कम। और खर्च कितने किए? नेट लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस। फाइनली सारे पैसे खर्च, तो फिर कर्जा चालू होता है, व्याजतें बदलती थोड़ी है। हाँ या ना? एक बार पीने लग गया, वो छोरा बोला उसका, बोला बाबू क्यों पियो है? बोला अकेले का जाना है। बोले नुए पिए गया ना तो छोड़ के भी कुछ ना जा। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोलो। ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी बहुत भयंकर चीज है, इसको समझना इतना आसान काम थोड़ी है। कभी बोलते पीना ठीक है, कभी बोलते पीना गलत है। डॉक्टर्स डे था, हम दिल्ली जा रहे थे, एफएम पर चला रखा था, एफएम पर। तो जो पत्रकार उधर से डॉक्टर, तो डॉक्टर्स डे जो है नेशनल हार्ट डे के ऊपर आप जो क्या सलाह दोगे? तो हम लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, तेलिए नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, जो भी प्रवचन होते गीता के चल रहे थे। तो जो उधर से जो एंकर था बोला, मैंने सुना है कि एक आधा पैग लेने से भी हार्ट सही रहता, पीनी चाहिए। बोला बिल्कुल, पर हम इस बात को सजेस्ट नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोला 1 महीना तो 1 पैग पीवेंगे, अगले महीने 2 पीवेंगे, फिर 3 पीवेंगे और फिर कोट पर बोतल लटकेंगे बेरा ना। इसका कंट्रोल किसका है? हाँ या ना? बोलो। जो लोग अपने आप दारू पीते हैं वो अपने बच्चों को सलाह देते हैं, बेटा दारू पीना बहुत गलत बात है। गलत है तो फिर तू क्यों पीवे है? हाँ या ना? बोलो। तो 2 बातें होती हैं, 2 बातें। एक बात होती है जैसे तुम एज के किस पड़ाव पर हो और तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन किस लेवल पर है,
जो आदमी नौकरियों में है वो बिगड़ते नहीं, क्योंकि उनको सुबह जल्दी 6 बजे उठ के भागना है, रात को 8-9 बजे आना है, फिर सोना भी है, फिर भागना भी है, तो उनके पास बिगड़ने का टाइम नहीं होता। और जो आदमी है खाली, वो रात को अपना कार्रवाई चालू करेंगे, 12-1 बजे तक करेंगे, तड़के 11 बजे उठेंगे, अगले दिन फिर तो थोड़ी बार में फिर दोबारा चालू कर देंगे कार्रवाई, वो बिगड़ेंगे। हाँ या ना? कल परसों मैंने जो गांव वाले उसमें जो 9th क्लास में बताया था ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के ऊपर, मैंने उस पर ट्विटर पर लगाया था। हाँ या ना? अब तुम पढ़ाई लिखाई करके करियर के एक अच्छे लेवल पर हो, अच्छे पड़ाव पर हो वहां, और एक ऐसे ही एक हमारा फ्रेंड है कर्नल, उसके पास गए, उसके ऊपर सीईओ, उस सीईओ ने उसके लिए पार्टी दी, बोला यार ये तुम्हारा दोस्त निरा गधा, इसको कुछ सिखाओ। क्या हुआ? बोला ये कुछ खाता नहीं, पीता नहीं, बैठता नहीं, एंजॉय नहीं करता, फिर क्या करेगा ये? रिजल्ट स्ट्रेस में रहता है। आर्मी वार्मी की जॉब बहुत बढ़िया थोड़ी है, इधर बॉर्डर पर ये बैठे हैं, उधर बॉर्डर पर वो बैठे हैं, किसी का बेचारे का बैठे बैठे कुछ ये वो, कुछ गिर गया वो उठाने आ, तो वो जो आदमी को ऐसे मार देते हैं, थोड़ी देर पहले बात करते हैं और भाई साहब ठीक ठीक ये वो घर परिवार फलाना ढिमकाना ये वो, लेकिन वो लाइन क्रॉस करते ही अब उनकी ड्यूटी ना मारे तो वो गया। हाँ या ना? बोले तो वहां से जो है कई बार इस प्रकार की बातें होती है। बोला हमारी ड्यूटी है वहां पर, कह रहा था जो है मेजर बता रहा था, बोला मेरी ड्यूटी थी 9 महीने तक ना फोन ना लाइट ना कुछ, वो जो इग्लू बना के रहते हैं अंदर, और सांस आने के लिए एक पाइप छोड़ रखा था ऊपर कि बर्फ गिरे उसको थोड़ा और ऊपर निकाल दे, बर्फ गिरे तो और ऊपर निकाल दे, उसमें से हवा सांस के लिए आती रहे बस अंदर। एक दिन बता रहे थे, बोला ऐसे गए तो एक माचिस लेके गए थे, वो माचिस गिर गई, तो नीचे बोला बेस कैंप पे माचिस लेके आओ, तो 3 हेलीकॉप्टर जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो वहां पर पहुंचे और माचिस वहां दी, और देख करके जब वो वापस मुड़ने लगे तो बर्फ का तूफान आया और तीनों हेलीकॉप्टर वहीं। मेजर लेवल के 3 अधिकारी वहां पर थे, तीनों गए, 2 उनके साथ थे, तो एक माचिस कितने की पड़ गई? बोला ऑडिट नहीं हो सकता आर्मी का, इस प्रकार से चीजें होती हैं। जब इस प्रकार की घटना है तो वो आदमी, जिस आदमी से वो माचिस गिर गई थोड़ी सी केयरलेसनेस में, उसने 8-10 आदमियों की जिंदगी खाली, इतने करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर। उस टाइम पर आप सूफी हैं तो वो जो दर्द आपके दिल से कैसे निकल जाएगा? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बोले 24 घंटे स्ट्रेस में रहता है ये, अब उसके लिए पीना ठीक है गलत? ये आप लोग जो ऐसी बातें बोलते हैं ना, जैसे जिंदगी की जो अलग अलग चीजों को जो लोग नहीं समझते, वहां मामला गड़बड़ होता है। किसी भी दूसरे आदमी को 1 सेकंड लगता है जज कर देना ये सही है गलत, जबकि आप उस बात का एक पहलू भी नहीं जानते। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। पढ़ाऊं आगे? कमाई कितने, खर्च कितने किए? गलत बात है। उसकी सैलरी लाख है, उसकी 2 लाख है, और उसके महीने के पार्किंग के 700 लगते हैं, उसके 1100। रेशियो से देख के पता नहीं चलता कम है या ज्यादा है। तुम ये नहीं कह सकते कौन सा ज्यादा और कौन सा कम। हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आ गया? हम सवाल कर रहे थे, उसमें इस प्रकार से रेशियो दे रखे थे, तब मैंने ये बात समझाई। कई बार क्या होता है कि रेशियो को छोटे बड़े को सोच करके हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इसके ज्यादा इसके कम। कमाई ज्यादा थी, रेशियो तो छोटा था, खर्चा उससे कम था, रेशियो बड़ा था। आ रहा समझ में? बचत और कम थी, रेशियो इससे तो बहुत ही बड़ा था। हाँ या ना? पहली बात समझ में आई? किसको नहीं आई? बहुत बढ़िया। ट्राई ऑप्शन मैंने तुम्हें करके दिखाया। क्या करके दिखाया? आ रहा समझ में? एक्स से करने में तुम्हें अच्छा एहसास नहीं होगा। 5000 रुपए बचाए तो इसने 4000 खर्च किए और इसने 1000। ए की इनकम है 2x और बी की इनकम है x। इसने खर्च किए बचाए 4000 तो खर्च इतने किए, इसने बचाए 1000 तो खर्च इतने किए। इनके खर्चों का अनुपात है 5:3, तो इसको गुणा करेंगे 3 से और इसको गुणा करेंगे 5 से, तो ये इक्वल आया। अब जो लोग ये कह रहे थे तभी आवाज में आता, बोला रहने दो जी, फिर कहां दिक्कत है? गुणा करो जल्दी। x बराबर, तो ये x माना था, इसके 7000 हैं और इसके 14000 हैं। एक ही मासिक आए 14000, बी सही उत्तर। बोलो नहीं आया? सवाल आया? इन सवालों को तुम बार बार करोगे ना, बार बार करोगे तब बात बनेगी। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं क्लास में ये सोचते हैं ना इसकी क्या जरूरत है, घर जाके करते ही नहीं। कुछ लोग एक बार करते हैं छोड़ देते हैं, रख दिया, वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा, बार बार करने पड़ेंगे। पहली किताब मैंने बोला था कि कुछ चैप्टर्स करना, बहुत सारे मैसेज थे, मैंने 5 चैप्टर कर दिए, मैंने 6 कर दिए, मैंने 3 कर दिए, मैंने 8 कर दिए। कुछ लोगों के ये भी थे मैंने पूरी किताब कर दी जो पहले वाली किताब थी। अब 2 दिन सैटरडे संडे, मैंने उस दिन बोला था तुम्हें शुक्रवार को कि कल का दिन तुम्हारा आधा है, तो अब जो टाइम तुम्हारा बच गया उस टाइम पर तुम कर लो। हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। अब कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, वैसे कैसे हैं? अब फिर हफ्ते के दौरान जो क्लास में चल रहा है ये करो, और कुछ टाइम बचता है तो उसमें दूसरा सब्जेक्ट और देख लो।
सिर्फ मैथ होता तो सिर्फ मैथ करो, मैथ करते करते 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में स्पीड बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और हर सवाल को सोचो, पिक्चर बनाओ उसकी। पिक्चर बनाने में 800 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटनी है कि ए के भाग का 3/5 और 50 रुपए अधिक, बी के भाग का 4/9 और 20 रुपए अधिक, सी के भाग का 5/19 और मान लिया ए को ए रुपए मिलते हैं। ए को कितने मिलते हैं? ए का 3/5, तो 3/5 ए और जमा 50, 4/9 बी और प्लस 20 और 5/19 जमा 40 परस्पर बराबर हो, ये इक्वल है। सी सी तुम्हें समझ में आया? नहीं आया? ए को जितने रुपए मिले, ए को उसका, और बी को जितने मिले उसका, और सी को जितने मिले उसका, परस्पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब कुछ भी बराबर ना हो तो इक्वल टू क्या लेना चाहिए? के। आ रहा समझ में? जो इनमें अल्फाबेट होना ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ए नहीं लेना, बी नहीं लेना, सी नहीं लेना, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, टी मान लो, डब्ल्यू मान लो, कै मान लो, खे मान लो, कुछ भी मान लो, ये मत मानना, फिर पता नहीं चलेगा ये वाला ए है या वो वाला ए है। क्या तुम समझ गए? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? दोबारा सवाल पूरा पढ़ो फिर देखो इसको। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? आगे बढ़ूं? पक्का? देखो 5 से भाग करो, 30 3 से गुणा करो, 50 जोड़ो, 109 से भाग करो, 4 से गुणा करो, 20 जोड़ो, 19 से भाग करो, 5 से गुणा करो, 40 जोड़ो। ट्राई ऑप्शन करना किसको नहीं आया? पक्का? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं? पक्की बात है। अगर मैं इसको इसके बराबर लिख दूं और इस 50 को इधर ले आऊं तो के माइनस 50, और इस 3/5 को ले जाऊं तो ए इक्वल टू के माइनस 50 गुणा। ऐसा कौन है जिसको सीखना और आया नहीं है? बी बराबर के माइनस 20 गुणा, और सी बराबर के माइनस 40 गुणा 19 बटे, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो इनको 800 के बराबर लिख दूं। वेरी गुड। ए प्लस बी प्लस सी बराबर, सबको आया क्या? ए के नाम का क्या लिखूं? के माइनस 50 गुणा 5 बटे जमा 9 बटे जमा 19 बटे बराबर, बोलना पड़ेगा। सबको आ गया? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना है और आया नहीं है? पक्की बात है। वेरी गुड। तुम्हें हरों में कितना दिख रहा है? 3 4 5, मतलब इसको कितने से गुणा करूं? गुणा 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 गुणा। सबको आया? 3 से काटू तो 20 पंजे 100, के माइनस 5000 प्लस 15 निमा के माइनस 200, एक और 0 आगे करें तो प्लस 12 गुणा 19 कितना हो गया? कितना? 200 के माइनस 4 से गुणा करेंगे, 1 0, 8 चौक 32 और 22 चौक 88 और 3 91, और इक्वल टू इनकी गुणा करेंगे। ये 60 से करना था ना? 48,000, 48 यहाँ से 5,000, ये 2700 और ये 9120 उधर आके प्लस हो जाएंगे, है ना? वेरी गुड। 48,000, 91 20 2700 और 5,000, 0 2 8, ये 7 और 8 15 और 9 24 का 4, ये 6, ये हो गया 100 और 135, और ये 8 और 5 13 का 3, 3 और 3 6, 2 और 2 4 के बराबर 0। भाग करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है हम भाग कर लें, खाम कहीं इतनी मेहनत करके और सवाल गलत करें उसकी बजाय
एक पर गया 463, 5 8 1 2 आए, 4 पर जाएगा, 4 3 12, 24 और 1 25, 16 और 2 18, 1 0 और आएगा। के बराबर कितना आ गया? के बराबर 140। के बराबर कितना आ गया? 140। 40 को इधर लाओ 100, इसको उल्टा करो 20 गुणा 19। सी बराबर कितना हो गया? आया 20, इधर लाओ 120, इसको उल्टा करो 30 आएगा। 30 निमा बी बराबर 270, 50 इधर ले जाओ 90, 3 से भाग करो 30, 150। ए बराबर आया? बोलो नहीं आया। पेपर में इस प्रकार के कैलकुलेशन के सवाल आ सकते हैं, और एक स्टेप ये लिखने की बजाय डायरेक्ट तुम ये लिख सकते हो, इतना तो चल जाएगा। इसके अलावा इसमें और कोई शॉर्टकट लगेगा नहीं, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने ट्राई ऑप्शन तुम्हें करके दिखाया था, बाई चांस पहले में ही सही सूत्र बैठ गया, वरना ये सारे चेक करने पड़ते। और जहां पर नन ऑफ दीज है वहां पर ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये तीनों चेक करने के बाद सेट ना बैठे तो नन ऑफ दीज, या इन तीनों में कोई गलत हो गया कहीं पर, तब नन ऑफ दीज। हम कहीं गलत लगाया है। मेरी बात समझ गए? हाँ या ना? ऐसे नहीं है कि सभी सवालों में कैलकुलेशन लगती है। ये कैलकुलेशन तो थोड़ा ऊपर नीचे करना, थोड़ी सी कहानी है, तब फिर ऐसे करना ही पड़ेगा। डिफरेंस पूछ ले, जोड़ पूछ ले, अंतर पूछ ले, वर्गों का जोड़ पूछ ले, ऐसे कर दे। मेरी बात सभी समझ गए? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? एक बार और पढ़ दो सवाल। आ गया? कोई डाउट? आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस विद वर्ड प्रॉब्लम, तो उसमें भी इस प्रकार का सवाल आते हैं। कितने रुपए लगाए? एक व्यापार आरंभ किया, दूसरे वर्ष के 3 माह बाद भी राहुल ने इतने रुपए लगा के साझेदार बन गया, 2 साल में इतने रुपए आए, तो ये तो 90,000 हो गया ना। कितना हो गया? गुणा बरा अनुपात 1 लाख गुणा 9। 1 साल तो पूरा गया, दूसरे साल भी 3 महीने बाद लगा, अब भी नहीं आ गया? तो 1 साल तो गए, दूसरे साल के 3 महीने गए तो 9 महीने बच गए, और इसने 2 साल किया ही काम। किसको नहीं आया? आगे बढ़ूं मैं, पक्की बात। चार 0 12 2 अनुपात 3 से भाग करेंगे 32,000, तो 32,000 का फर्क हो गया। अंतर पूछा है, अंतर 1 है, 1 32,000 आ रहा है, ये 64,000 होता, घटाते तो आता। इतनी बात तो तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शन से आई गई या नहीं आई है? वेरी गुड। ऐसे कितने ब्राह्मण की ताई है? ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। पढ़ो। किसको नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड। कितने रुपए लगाए? फिर सचिन आया, कितने रुपए लगाए? 60,000। फिर अतुल आया, कितने लगाए? 90,000। सबको आया? 1 साल का मामला। ये कितने महीने? ये 3 महीने बाद आया। इसके 6 महीने बाद, मतलब 3 महीने के, अगर इसके नहीं होता तो 6 आता। आ रहा है समझ में? एक काम हुआ, 3 महीने बाद कुछ हुआ, उसके 6 महीने बाद का मामला है। सबको आ रहा है? 3 0 तो उड़ाऊं? 15 3 15 चौक 15 6, 3 निपटाएं। 3 3 3 2 6 आ जाएगा ना? अरे 4 और 3 है, ये 2 से भाग कर रहे हैं हम, 2 से भाग के आइए, 2 से भाग के आइए, 2 से भाग करेंगे 3। लाभ में अतुल का भाग, अतुल लास्ट वाला है ना? हाँ। अब क्या हुआ? ये तो 6 ठीक है, और ये 6
तू बता, 3 से दोबारा कट जाएगा, खाम खाई रोड़ा कर रहे हैं। अनुपाती योग 5, 4000, 4000 आ गया। ए सही उत्तर। अब किसको नहीं आया? सबको? वेरी गुड। लास्ट आ गया फिर। अभी तो और ए ने आधा लगाया, बी ने ये 5/6 हो गया, तो इसने 1/6 लगाया, तो ये अनुपात भिन्न में अच्छा नहीं लग रहा। 6 एलसीएम है तो 3:2 अनुपात योग 6, 16, सी का हिस्सा पूछा है। 16, ये पूछते तो 32, ए पूछते तो 48। आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मामला पढ़ाई के साथ गंभीर मोड़ पर आ गया। नंबर 1 मैटर है हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग। ये डिले वैसे ही हो रहा है, जानबूझ कर किया जा रहा है, जानबूझ कर किया जा रहा है। ये समझ गया कि इनको कुछ पता ही नहीं है। दूसरे नंबर पर सीईटी की डेट वैसे ही आगे बढ़ रही है, जानबूझ कर। आ रहा समझ में? तीसरा मुद्दा जो मुझे लगता है, तीसरा मुद्दा जो एजुकेशन एड है, सहायता जो पैसे देते हैं सरकार, वो बंद करके लोन देना, ये तुम्हें छेड़ के देखना है। अब नहीं तो 2 साल बाद आगे पीछे करने के विचार में है कि इसको इधर उधर करके कुछ करेंगे। हाँ या ना? ये बढ़नी चाहिए, बंद होने की बजाय बढ़नी चाहिए। एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी प्राइवेट या किसी आदमी की थोड़ी। कुछ लोग मुझे कहते हैं, बोला आप कर दो ना, मैं सरकार से टैक्स थोड़ी लेता हूं। हम हर चीज के अंदर टैक्स देते हैं और तुम पढ़ते हो ना, इसमें भी टैक्स दिया जा रहा है। एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी होती है, अगर नहीं करवा रहे कम से कम तो एजुकेशन पर टैक्स तो नहीं लेना चाहिए। एजुकेशन टैक्स फ्री। ये 4 मुद्दे लेकर के मेरा मन है कि हम लोगों को सड़क पर पहुंचना चाहिए और बढ़िया तरीके का विरोध करना चाहिए। ये एक आदमी की लड़ाई नहीं होती, एक आदमी जीत भी नहीं सकता है। हाँ या ना? ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारे में से जो चाहते कि ऐसे नहीं होना चाहिए, बस ठीक चल रहा है जो कुछ चल रहा है, भला बढ़िया ढूंढा उठ रहा है। विरोध करने के मूड में सभी हो? देखो, एक छोटा मोटा विरोध करने से कुछ होना नहीं है, अगर एक जोरदार बढ़िया हाजिरी होती है, भैया मामला गलत है। हाँ या ना? ये 4 इससे रिलेटेड, हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग 2, ज्वाइनिंग जल्द दो, सीईटी के एग्जाम की डेट और ज्वाइनिंग की डेट जल्दी दो। अभी तो पेपर ही नहीं हो रहा, रिजल्ट कब देंगे और ज्वाइनिंग कब देंगे? एजुकेशन एड कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, बल्कि बढ़नी चाहिए। ये बनाएंगे बैनर्स, और एजुकेशन टैक्स फ्री होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? जैसे बैनर बनवाने में क्या जा रहा है, बैनर बनवाने में एक बैनर बनवाने का विचार है 2 फोटो लगा करके, वो जिसमें था कि एजुकेशन 3 से 4 गुना महंगी होनी तय है और शराब सस्ती। तो ऐसे बना करके वो जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग कि शराब सस्ती, शिक्षा महंगी। हाँ ना? हाँ या ना? विश्व गुरु बनाने का तरीका। हाँ या ना? ऐसा बैनर लेकर के जाना चाहिए। एक जो सीटी 2020 में संभव है, 2021 जुलाई में संभव है, 2021 उसमें संभव है, फरवरी 2022 में संभव है, मार्च में संभव है, अप्रैल में संभव है, जून में संभव है, अब अगस्त में संभव है। मेरी बात समझ रहे हो? एक वो क्लिपिंग है मेरे पास, न्यूज़पेपर की कटिंग है सारी, तो उसके साथ बैनर बनवाएंगे। एक हरियाणा बोर्ड, हरियाणा सरकार ही हरियाणा बोर्ड पर विश्वास नहीं कर रही, सीबीएसई के स्कूल ला रही है। फिर हरियाणा बोर्ड क्या करेगा भाई? अपने हरियाणा बोर्ड की क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे? हाँ या ना? हरियाणा बोर्ड के सभी पेपरों में, सीबीएसई के पेपरों में नकल हुई है, तो भैया जो बोर्ड क्या नकल बिना पेपर नहीं हो सकते? ये जितने स्कूलों वाले बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सारे स्कूलों वाले इन्वॉल्व कम या ज्यादा रहते हैं, लगभग 1% 2% को छोड़ करके। कुछ लोग बोलते हैं सारे नकल पेटा करे, मैक्सिमम का नंबर सारे ही होता है, मैक्सिमम का मतलब। हाँ या ना? कल हमारी जो ट्यूशन वाली ब्रांचेस है उसकी मीटिंग थी, तू तो आती नहीं कभी उसमें, तू कल कहाँ थी? अच्छा, वैसे पढ़ने में यहाँ बैठती, वहां वैसे तो उसमें पिलर के पीछे। अब पिछली मीटिंग में भी नहीं थी, उस टाइम पर नहीं थी, तो सही है। ब्रांच ले रही 4, सरपंच ने इतनी बड़ी अभी मीटिंग में रहती नहीं। उसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे, बोला स्कूलों वाले टीचर्स फलाने ढकड़े ये वो इस प्रकार की बातें, तो वो सब लोग जो है उसके एंटी पे रहते हैं। हम एजुकेशन पॉलिसी ये वो बातें, बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? देखो, हम मास्टर आदमी, मास्टर हम कोशिश में रहते हैं, रामफल का छोरा, जा मांगे का, जा फलाने का, जा ढकड़े का, जाओ की चोरी, आ जा, पढ़े लिखे, तैयारी करें, नौकरी लगे, करियर बनाए। हाँ या ना? हम अपना काम बढ़ाते भी हैं, तो काम बढ़ाने में लोगों के बच्चों को पढ़ा लिखा करके कामयाब बनाते हैं। हम अपने काम धंधे व्यापार को बढ़ाने के लिए थोड़ी करते हैं कि हे भगवान क्यों करे जा फैल जाता है अस्पताल में कुछ लोग, या कोरोना की एक और लहर आ जाए, दूसरी लहर पर का काम बैठे थे फिर सूतो है, या डेंगू फैले या कोई महामारी फैलेगी तभी तो अस्पताल में आएंगे लोग। कौन आदमी आकर के अब जो भगवान तुल्य होते हैं, लेकिन असल मसला क्या है? सुबह उठ करके क्या कहते होंगे? हे भगवान पूरा संसार स्वस्थ रहे, कोई बीमार ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, है क्यों? दुनिया शांति से रहे, भाई भाई का झगड़ा ना हो, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ना हो, पड़ोसियों का झगड़ा ना हो, अमन चैन कायम रहे, ऐसे लोग सोचते होंगे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ या ना?
इतने लोगों के बीच में कह रहा हूं, कभी कोई टीचर तुमने कभी कीड़े पड़ के मरता नहीं देखा होगा, तड़प तड़प करके मरता नहीं देखा होगा, क्योंकि दिन रात 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते ही रहता है कि बच्चे कैसे पढ़े, बच्चे कैसे कामयाब हों। हाँ या ना? बोलो। और ये सारी चीजें दाव पे लगा करके तब करना है ये सब काम। तुम लोगों का तो बिगड़ता क्या है, पर हमारा बच्चे क्या अगर दिक्कत हो तो ये सब कुछ दाव पर लगा करके तब सड़क पर चढ़ा जाता है। अरे करे ना तू खरे, कोई वो लगा रहता है, फिर मुझे बोलते हैं बोला ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे करके दिखाओ ना, कुछ वापस बदलवा के दिखाओ, तब बात बनेगी। हाँ या ना? चौधरी सब बने फिरते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोटेस्ट मार्च ऑल हरियाणा नहीं ऑल इंडिया लेवल पर। हाँ भाई पानीपत निवासी हो, पानीपत दिख रहे हो तुम लोग भी तैयार हो, या ऐसा ही सही चल रहा है? सीटी कोई बात ना, अगस्त में ना होगा तो नवंबर में हो जाएगा, नवंबर में ना होगा तो दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर में ना होगा तो अगले साल हो जाएगा, क्या बिगड़े है? ज्वाइनिंग ही बनाओगे तो अगले महीने हो जाएगी, अगले महीने ना होगा तो अगले साल हो जाएगी, क्या बिगड़े है? अब ज्वाइनिंग नहीं होगी, भर्तियां नहीं होंगी, चीजें नहीं होंगी, तो फिर कैसे बात बनेगी? हाँ या ना? नीचे नीचे क्लास खाली हो रही है। ओहो एक बड़ी क्लास जाता है। पार्टनरशिप का चैप्टर आ गया, कल मिश्रण के चैप्टर पर पहुंचेंगे। और परसों सभी लोग अपना जो ना कोई कपड़ा उपड़ा चुन्नी उन्नी, तो गर्मी बहुत है, कोई भी आदमी बीमार नहीं होना चाहिए है। हाँ कोई कपड़ा उपड़ा पहना होना कुछ भी है, बिना के कहें खंडवा, बहुत बढ़िया। आज भी सब लोग थोड़ा सा घी खाना, कल भी थोड़ा सा घी खाना, परसों भी घी खा के आना, रोटी खा के आना, सब लोग है ना, खाली पेट मत आना, जीरो फिगर के चक्कर में गर्मी ना लग जाए किसी को। आज भी खाने में हरी मिर्च खाना, कल भी खाना और परसों भी खा के आना। हरी मिर्च, जब तक बॉडी में हरी मिर्च का कंटेंट है तब तक लू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? परसों कोई भी खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, टमाटर नहीं खा के आएगा, सुबह ये मत खा के आना, ठीक है? चलो आज इतनी ही बातें हैं, सुनता तो है ही नहीं।